भाई मैंने आप लोगों को बताया था मैं आज और कल ऑफिस नहीं आऊँगी। मैं बिज़ी हूँ बहुत। आप लोग देख लेना मीटिंग। जी शुक्रिया। जी वकील साहब। आपको एडवांस में मुबारकबाद। थैंक यू। खैर मुबारक आपको भी। आपने बहुत कुर्बानी दी अपनी बेटी के लिए। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, कुर्बानी तो माँ देती ही है। मैंने ऐसा कोई एहसान नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। आओ नूरे बैठो, अच्छा हुआ तुम आ गई। जी मिसेस ज़हरिक आपकी फाइल। ओके। वकील साहब इसमें तो क्लिफ्टन वाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहे। आपको शायद याद नहीं, वो मिस्टर ज़हरिक आपके नाम कर गए थे। जी मुझे याद है। मैं यही चाह रही थी कि मेरा सब कुछ नूरे के नाम हो जाए, क्योंकि सब कुछ नूरे का ही है। मॉम फिर से ये सब? ये आपकी दूसरी फाइल। जी नूरे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और वो पापा की तरफ से। मॉम ये सब क्या हो गया है नूरे? इस बारे में हम और कोई बात नहीं करेंगे। ये फाइल लो और वकील साहब के लिए चाय लेकर आओ। कहाँ लेकर जाऊँ ये फाइल्स? अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारी मिल्कियत है ये अब। मॉम ये सब मुझे नहीं संभालना। आपने सब फैसले खुद कर लिए ना, तो अब ये भी खुद संभालें। चाय लेकर आती हूँ मैं। नूरे, नूरे, आपकी बेटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। जी मॉम क्या हासिल किया आपने ज़िंदगी में? क्या है आपके पास? नूरे, क्या हो गया तुम्हें? बहुत कुछ है। तुम हो, ये घर है, दुनिया भर में इज्जत है, और क्या चाहिए मुझे? बस इन्हीं फजूल बातों की वजह से हमेशा अपने आप को बहला लिया करें। असल हकीकत तो ये है कि आपके पास तल्ख यादों के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे खुदा के लिए क्या हो गया तुम्हें? आज के दिन भी तुम्हें यही बात करनी है? अभी ब्यूटिशियन आने वाली तुम्हें तैयार करने के लिए। यूं टाइम गुजरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जाकर अपनी तैयारी करो। हमेशा मेरी फिक्र करती रहा करें, खुद के बारे में कुछ ना सोचें। और ये क्या ज़रूरत थी फाइल वगैरह का सिलसिला आज करने की? है तुम्हारे पापा से किया हुआ वादा है ये मेरा। हमेशा पापा से किए हुए वादों की जंजीरों में जकड़ी रहिएगा, खुद पर जुल्म करती रहिएगा। अरे भाई तो यही मेरे काम है, इसके अलावा है क्या और मेरे पास? मॉम ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं करें, गुनहगार नहीं करें अपने आप को। अच्छा प्लीज तुम खुदा के लिए लेक्चर बंद करो अपना और जाकर अपनी तैयारी करो। मॉम जाओ। मम्मा हाँ बेटा, इधर हूँ मैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, बहुत प्यारे लग रहे हो। बाल सी बनाए? बेटा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है आज। बहुत खुश हूँ मैं। नूरे को कभी दुख ना देना बेटा, उसे हमेशा खुश रखना। इंशाल्लाह अब तो हम सब साथ खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। चलो नूरे इंतजार कर रही होगी ना? आज चल। अच्छी लग रही है वैसे आप भी। चल।
ऐसे क्या देख रही हैं मॉम? देख रही हूँ कि चांद जब जमीन पर उतरता है तो उसे देखने का एहसास क्या होता है। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए अपने चांद को। नजर तो उनकी लगेगी जो अभी रास्ते में। और ये क्या आंटी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? वो वाकई रास्ते में है? और नहीं तो क्या, जरियाब से मेरी अभी बात हुई है, वो रास्ते में। और वो कह रहा था जो भी है ना जल्दी जल्दी करना, क्योंकि उसकी मामा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और वो ज़्यादा ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकती। और उसने कहा था आंटी आएंगी तो रेस्ट रूम में आराम करेंगी। मॉम प्लीज़ जल्दी कर लें। हाँ मैं तैयार होती हूँ। अगर आपने इनको तैयार कर दिया तो मुझे बताएं, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। 5 मिनट में ये आपको बिल्कुल रेडी मिल जाएंगी। माशाल्लाह से खूबसूरती में बिल्कुल आपकी तरह हैं। मैं पूरी की पूरी अपनी मॉम की जैसी हूँ, लेकिन मेरी मॉम मुझसे ज़्यादा हसीन है। अच्छा मॉम प्लीज़ तैयार हो जाएं। हाँ मैं आती हूँ। और फरीहा तुम बेटा प्लीज नूरे को नीचे ले आना और सारे गेस्ट को वेलकम कर लेना जब तक। आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैं ले आती हूँ। ओके मैं आती हूँ जल्दी से। थैंक यू। आइए आइए। आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। नानो इनसे मिलें, ये है जरियाब की अम्मी और ये जरियाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या? थोड़ा सांस का मेरा मसला है। मैं बैठना चाहूंगी। मैं नूरे की नानी हूँ और मेरी बेटी अभी आती होगी। आपको मैंने शायद कहीं देखा हुआ है। हम देखा होगा। आइए आप तशरीफ लाइए, बैठिए अंदर। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस तकरीब ख़त्म हो जाए तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। बस बस आंटी फिक्र नहीं करें, मैं नूरी को थोड़ी सी देर में लेके आती हूँ, फिर आप आराम कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। आओ बेटा, बैठो बेटा। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू आंटी। तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है। कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी तरह थोड़ी। आंटी अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। जी आंटी। बेटा तुम्हारी मॉम नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो सुबह से कामों में लगी हुई हैं, आती होंगी। घर का सारा काम उन्होंने संभाला हुआ था। मैं आंटी को देख के आती हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। तुम्हें पता है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे का घर बसता देखूं, और आज वो पूरी होने जा रही है। मम्मा वैसे नूरे से प्यारी बहू वो कभी मिल ही नहीं सकती थी। हाँ हाँ, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, हसीन तो लगेगी। मम्मा लेकिन डॉक्टर ने आपको ख्याल रखने का बोला है, तो थोड़ा आराम कम बोले तो सही। नहीं बेटा, आज तो मेरा बोलना बनता है ना। मैं इतनी खुश हूँ, शुक्र है कि अब तुम दोनों के दरमियान कोई आएगा नहीं। शुक्र अल्लाह का। ऐसी बातें करती हैं आप भी मम्मा।
देखो मेरी मॉम भी आ गई। शाबाश। एक और निवाला बना रही हूँ और दूध भी पीना है। ओके, वादा। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम जरिया। मैम, आनिया? जरिया, तुम? ये औरत? ये तुम्हारी माँ है? जी आंटी, मेरी मॉम है। आंटी, मॉम? मॉम? मॉम, क्या हुआ? ठीक है आप? मुझे पानी पानी मॉम। ठीक है आप? एम्बुलेंस को भी फोन करो। हाय हाय भाई, ये क्या हो गया है? मंगनी हुई नहीं और जनाजा उठ गया घर से। मम्मी? अरे भाई, ये मंगनी दूल्हा के लिए बहुत ही मनहूस साबित हुई है। अरे खातून अच्छी खासी आई थी, झटपट दुनिया से ही चली गई। अब वो लड़का नूरे को कभी कबूल नहीं करेगा। बहुत ही नहूसत हो गई है भाई। क्या कह रही है अम्मी? इसमें नूरे का क्या कसूर है? वो तो पहले से ही बीमार थी। अगर इतनी हालत खराब थी तो नहीं आना चाहिए था उन्हें। अरे भाई, नौबत ही नहीं आई मंगनी तक की तो। इतनी अच्छी खातून थी। पता है मुझे क्या कह रही थी? कहने लगी भाई आप तो नूरे की नानी लगती ही नहीं, बड़ी बहन लगती हैं। वैसे बता वो होगा क्या? मुझे नहीं मालूम अम्मी, जो मेरी बेटी के नसीब में होगा वही होगा। अरे भाई जरा सोचो, मंगनी के बाद ये सब कुछ होता तो कितनी बदनामी होती। मम्मी प्लीज, आप छोड़ें इस बात को। अरे भाई तुम बात तो करो ना वहाँ नूरे की ससुराल में, क्या पता औरत जिंदा हो। अम्मी, जिंदगी के कोई आसार बाकी नहीं थे उनमें। नूरे से कहो वो फोन कर ले। ससुराल का मामला है ना। अच्छा ठीक है, पूछ लेती हूँ मैं। मुझे प्लीज अकेला छोड़ देंगी अब? अरे भाई वो जो खाना बनवाया था ना, वो तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। जो बच गया था वो भी मैंने बांट दिया। बस अजीब ही नहुसत बरस रही है भाई घर में। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए बस कर दें। जी डॉक्टर। आई एम सॉरी, हम आपकी वालदा को नहीं बचा पाए। मैम, आनिया? अच्छा, तो ये वही है मेरा स्टूडेंट फैसल और एनी का बेटा। क्या हो गया है ये? मुझे तो मुझसे जरूर सवाल करेगी, लेकिन
सरयाब की माँ का इससे क्या ताल्लुक? शायद ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई हो और हार्ट अटैक का शिकार हो गई। या अल्लाह, मेरे बेटे की खुशियों को किसकी नजर लग गई? क्या हो गया ये? नूरे मेरी बेटी, जाने अब नूरे की तकदीर का क्या फैसला होगा। ये औरत, मैम, मानिया, ये तुम्हारी माँ है? नूरे, खुद को संभालो। अभी ज़रियाब भी तदफीन के बाद आ रहा होगा, तुम्हें उसे भी देखना है। इस्मा, इतनी अचानक ऐसे कब होता है? ये तो अल्लाह की मर्जी है। जिंदगी का क्या भरोसा, कब और कहाँ साथ छोड़ जाए। और वैसे भी आंटी तो इतने अरसे से बीमार थी। आंटी की डेथ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। तो एक लम्हे बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब उन्होंने मॉम को देखा वो शॉक में चली गई, जैसे जैसे वो उन्हें पहचानना चाह रही हो। हानिया आंटी बहुत प्यारी लग रही थी निमी आंटी को। कैसी बातें कर रही हो? इस वजह से थोड़ी ना उन्हें हार्ट अटैक आएगा। अच्छा छोड़ो, तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालो। वो इतने लंबे अरसे से बीमार थी। और मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मा और नानो को भी आना चाहिए। ज़रियाब क्या सोचेगा? मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास। सब कुछ इतना अचानक हो गया। मॉम भी परेशान होंगी। सब कुछ अधूरा रह गया। हम इतने करीब आके फिर से एक दूसरे से दूर चले गए। ज़रियाब आ गया, मैं देख कर आती हूँ। मम्मा, इतना ही साथ देना था, मुझे जीना क्यों सिखाया आपने? ज़रियाब, ज़रियाब खुद को संभालो। क्या संभालूं नूरे? पूरी जिंदगी जिस इंसान का मेरे सर के ऊपर साया था, एक सेकंड में गायब हो गया। नूरे, मेरी माँ चली गई। सिर्फ सूरज बरस रहा है मेरे सर के ऊपर। ज़रियाब, आंटी हमारी मोहब्बत की हिफाजत के लिए हमें एक करना चाहती थी, लेकिन आखिरी मंजिल तक पहुंचकर वो हमसे दूर हो गई। ज़रियाब, अब हम जो हमें करना है हम सोच के करेंगे। ज़रियाब, एक बात पूछूं? तुम मॉम को देखकर इतना बेकरार क्यों हो गए थे?